आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 6 भूगोल का अध्याय 8। अध्याय का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 हमारा देश भारत पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। मौसम एवं जलवायु। हम कई प्रकार के मौसम महसूस करते हैं। कभी खूब गर्मी होती है कि घर से निकलना मुश्किल होता है, तो कभी बहुत ठंड होती है कि आग तापनी पड़ती है, तो कभी बारिश से सब जगह पानी हो जाता है। क्रियाकलाप 1। तुम्हें कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? इसे नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। इसमें मैंने लिखा है, मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में हम सब कुछ खा सकते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, पंखे कूलर की आवश्यकता नहीं होती है। मौसम के विभिन्न तत्वों को दर्शाने के लिए विभिन्न चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। आओ इन्हें जानें। पहला चित्र है धूप का, दूसरा बादल का, तीसरा हवा का, चौथा बारिश का और पांचवा ठंड का। इन चिन्हों की सहायता से एक चार्ट बनाया जाता है जो मौसम की विस्तृत जानकारी देता है। इस चार्ट को मौसम चार्ट कहते हैं। आओ इन चित्रों की सहायता से अपने गांव या शहर का मौसम का चार्ट बनाएं। नीचे तालिका में सप्ताह के दिनों के नाम दिए गए हैं। तुम्हारे गांव या शहर में उस दिवस पर जैसा मौसम था उसे उसी चिन्ह से दर्शाओ। अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से चिन्ह बनाकर एक काल्पनिक मौसम चार्ट भी बना सकते हो। और हाँ, अगर एक दिन में बार बार बदलता है तो एक से अधिक चिन्ह से उस दिन के मौसम को दर्शा सकते हो। यहाँ पर देखिए, दिन है मौसम का प्रकार। दिन सोमवार, मौसम है बारिश का। दिन मंगलवार, मौसम धूप हो रही है। बुधवार हवा चल रही है। गुरुवार को बादल हैं। शुक्रवार को ठंड है। शनिवार को बारिश है और रविवार को हवा चल रही है। समय स्थान विशेष के वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। मौसम में परिवर्तन तापमान, वर्षा, हवा, बादल तथा अन्य तत्वों के कारण होते हैं। क्रियाकलाप 2। नीचे भारत के 2 शहरों चंडीगढ़ और श्रीनगर का वार्षिक औसत तापमान दिया गया है। श्रीनगर एक पर्वतीय शहर है और चंडीगढ़ एक मैदानी शहर है। ये तालिका दी हुई है चंडीगढ़ और श्रीनगर के मौसम की। तालिका में देखकर उत्तर दो। जनवरी, मई, जून तथा दिसंबर के महीनों में दोनों शहरों का तापमान कितना है? तो यहाँ पर देखिए, चंडीगढ़ में जनवरी में है 15.2, श्रीनगर में 1.2। मई चंडीगढ़ का 32.9 और श्रीनगर का 17.2। जून चंडीगढ़ का है 33.3, श्रीनगर का 21.9। दिसंबर चंडीगढ़ का 16.8, श्रीनगर का 3.3। आगे है ब। तुमने देखा कि श्रीनगर का तापमान वर्ष के सभी महीनों में चंडीगढ़ से कम रहता है। क्या तुम इस अंतर का कारण जानते हो? अपने मित्र से चर्चा करके ये कारण बिंदुओं के रूप में नीचे दिए गए स्थानों पर लिखो। इसमें हम लिखेंगे, श्रीनगर का तापमान कम होने से ठंडा रहता है। यह पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, यहाँ हर समय मौसम ठंडा रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई तापमान को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर उठते हैं वैसे वैसे तापमान घटता रहता है। यह तापमान हर 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। इसे अंग्रेजी में नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। यही कारण है कि श्रीनगर जैसे शहर साल भर ठंडे रहते हैं और लोग गर्मी के मौसम में यहाँ जाना पसंद करते हैं। पता लगाओ कि श्रीनगर कहाँ पर स्थित है। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। क्रियाकलाप 3। अब हम चंडीगढ़ के तापमान की तुलना मुंबई के तापमान से करते हैं और साथ ही कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये सारणी दी गई है चंडीगढ़ और मुंबई के तापमान की। दोनों शहरों में अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा व न्यूनतम तापमान में अंतर पता करो। शहर चंडीगढ़ का है अधिकतम तापमान 33.3 और मुंबई का 29.7। न्यूनतम चंडीगढ़ का 15.2
और मुंबई का 23.5। अंतर, चंडीगढ़ का अंतर है 18.1 का और मुंबई का 6.2 का। किस शहर में गर्मी मई जून में अत्यधिक तापमान रहता है? इसमें हम लिखेंगे चंडीगढ़। किस शहर में पूरे वर्ष तापमान एक सा रहता है? इसमें लिखेंगे मुंबई। क्या तुम मुंबई और चंडीगढ़ के तापमान में अंतर का कारण नीचे दिए गए स्थान पर लिख सकते हो? तो इसमें मैंने लिखा है मुंबई समुद्र के निकट है। समुद्र चरम जलवायु परिस्थितियों को कम कर देता है, इसलिए तापमान सम रहता है, जबकि चंडीगढ़ में तापमान बदलता रहता है। समुद्र से दूरी, समुद्र का प्रभाव। समुद्र तट के करीब होने से जल तथा स्थल समीर का प्रभाव पूरे वर्ष रहता है, इसलिए जो स्थान समुद्र के करीब होते हैं वहाँ पूरे वर्ष एक समान तापमान रहता है, जैसे कि मुंबई तथा भारत के अन्य समुद्री तटीय स्थान। भारत के समुद्री शहरों को मानचित्र पर पहचानो। किसी एक स्थान विशेष के लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा अन्य तत्व जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्रियाकलाप 4। लगाए गए पेड़ तथा स्वयं उगे पेड़ों में क्या अंतर है? इसमें हम लिखेंगे लगाए गए पेड़ तो लगाए जाते हैं और उनकी देखभाल भी की जाती है। स्वयं उगे पेड़ अपने आप उग जाते हैं और बड़े होते रहते हैं। हरियाणा में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? इन्हें किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में शामिल किया गया है? इसमें हम लिखेंगे बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, प्लास आदि शुष्क पर्णपाती प्राकृतिक वनस्पति है। तालिका को पूरा करो। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और वृक्ष हैं बांस, आम, जामुन, नट और रबड़। राज्य का नाम उड़ीसा और अंडमान निकोबार। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, सागवान, शीशम वृक्षों के नाम और राज्य का नाम है राजस्थान। कटीली झाड़ियाँ, प्रमुख वृक्ष हैं बबूल, कीकर, राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़। पर्वतीय वनस्पति, नीम, खजूर, प्लास और राज्य हैं असम और नागालैंड। मैंग्रोव वन, वृक्ष है नारियल, ताड़ और राज्य का नाम है तमिलनाडु। निम्नलिखित का मिलान करो। नंबर 1 सदाबहार वन, इसका मिलान होगा घास झाड़ियाँ। नंबर 2 मरुस्थलीय वन, इसका मिलान बबूल, कीकर। नंबर 3 पर्वतीय वनस्पति, इसका मिलान होगा शंकुधारी वृक्ष। नंबर 4 मानसूनी वन, इसका मिलान होगा पतझड़ वन से। नंबर 5 मैंग्रोव वन, इसका मिलान होगा वर्षा वन से। क्रियाकलाप 5। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। ये देखिए भारत का मानचित्र है। मानचित्र पर पर्वतीय वन किस चिन्ह से दर्शाए गए हैं? तो ये वाला चिन्ह बनाया हुआ है। मानचित्र पर मरुस्थलीय वन किस चिन्ह से दर्शाए गए हैं? ये दूसरा चित्र है। भारत के किस भौतिक प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं? इसमें हम लिखेंगे असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। दक्षिणी पठारी प्रदेश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? इसमें हम लिखेंगे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राजस्थान व गुजरात में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? इसमें हम लिखेंगे शुष्क सागवान वन, मरुस्थलीय वन और मैंग्रोव वन। भारत के तटीय प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? इसमें हम लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। हरियाणा में कौन से वन पाए जाते हैं? इसमें लिखेंगे मैंग्रोव वनों को छोड़कर सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन को और किस नाम से जाना जाता है? ये वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसमें हम लिखेंगे कच्छ, सुंदरवन, वेलाचली, दलदल, अनूप वनस्पति और ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 6। क्या तुम कभी वन में गए हो या उसका चित्र या फिल्म देखी है? वन में मिलने वाले किन्हीं 10 चीज़ों के नाम लिखो। इसमें हम लिखेंगे गोंद, बिरोजा, औषधियाँ, प्लाईवुड, मसाले, ईंधन की लकड़ी, तेल और पशुओं के लिए चारा आदि। क्रियाकलाप 7। नीचे तालिका में वनों के प्रकार दिए गए हैं, उनके आगे दिए गए खानों में इन वनों से संबंधित जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से भरो। पहले वन के प्रकार, औसत वर्षा, तापमान, वृक्षों की ऊंचाई और प्रमुख वृक्षों के नाम। पहले है सदाबहार वन।
इसमें औसत वर्षा है 250 सेंटीमीटर से अधिक। तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर और बांस, आम, रबड़ ये यहाँ वृक्ष हैं। मानसूनी वन 175 सेंटीमीटर से लेकर 218 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। वृक्षों की ऊंचाई 88.5 और वृक्षों के नाम हैं साल, सागौन और अर्जुन। आगे है मरुस्थलीय वन 25 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत वर्षा है। ये तापमान है 38 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस। वृक्षों की ऊंचाई 200 सेंटीमीटर और पेड़ हैं चीड़, पाइन और देवदार। आगे है शुष्क वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा और 10 से 12 डिग्री तापमान। वृक्षों की ऊंचाई 200 मीटर। पेड़ों के नाम है खैर, तेंदू और प्लास। मैंग्रोव वन 120 से 200 सेंटीमीटर 25 से 30 सेंटीग्रेड। वृक्षों की ऊंचाई 24 मीटर और वृक्षों के नाम है नारियल, ताड़ और एंगार। पर्वतीय वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा औसत और आगे है तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस। वृक्षों की ऊंचाई 1500 से 3000 मीटर और वृक्षों के नाम है चीड़, देवदार और सीडर। क्रियाकलाप 8। वृक्षों से हमें कई लाभ होते हैं। अध्यापक की सहायता से उत्तर दो। नंबर क्या है, किन वृक्षों की लकड़ी से फर्नीचर बनता है? इसमें लिखेंगे सागौन, शीशम और आम। ख, किन वृक्षों से हमें औषधियाँ मिलती हैं? नीम, पीपल और तुलसी। ग, किन वृक्षों के हम फल खाते हैं? आम, अनार, पपीता, आंवला, नींबू, संतरा, अनार आदि। घ, किन वृक्षों से हमें गोंद मिलती है? बबूल और इंडिका। ड़, कागज बनाने के लिए कौन कौन से वृक्ष उपयोग में लाए जाते हैं? इसमें चीड़, सनोबर, सप्रूस, बांस और नीलगिरी। च, रस्सी बनाने के लिए कच्चा माल किन वृक्षों से मिलता है? सप्रूस और बांस। 6, नाव तथा जहाज बनाने में किन वृक्षों की लकड़ी का इस्तेमाल होता है? इसमें है सागौन और महोगनी। क्रियाकलाप 9, कारण बताओ। मरुस्थलीय वनों की पत्तियां कम, छोटी व कांटेदार क्यों होती हैं? उत्तर है ये पत्तियां छोटी इसलिए होती हैं ताकि इस प्रकार की संरचना से वाष्पीकरण कम होता है, जल की हानि नहीं होती और पौधे ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकते हैं। आगे है मानसूनी वनों के वृक्षों की पत्तियां वर्षा आने से पूर्व क्यों झड़ जाती हैं? इसमें हम लिखेंगे मानसूनी वनों को पतझड़ वन भी कहते हैं। पतझड़ वन के पेड़ों से गर्मी के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं। अधिक गर्मी से पत्ते झड़ते हैं। ग, वनों को काटने से मिट्टी का कटाव क्यों होता है? उत्तर है वनों के काटने से मिट्टी बह जाती है क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, लेकिन जब पेड़ कट जाते हैं तो मिट्टी का कटाव होता है। क्रियाकलाप 10, अगर हम अपने लाभ के लिए वनों को अत्यधिक मात्रा में काटते रहे तो इससे वातावरण पर क्या क्या हानिकारक असर पड़ सकते हैं? अपने मित्र के साथ चर्चा कर लिखो। इसमें हम लिखेंगे मिट्टी का अपरदन बढ़ जाएगा जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ वर्षा लाने में सहायक हैं। पेड़ों को काटने से वर्षा नहीं होगी और सूखा पड़ेगा। जीवनदायी वायु भी समाप्त हो जाएगी। ख, वनों से क्या क्या लाभ हैं? ए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ऑक्सीजन, फल मिलते हैं। ब, भोजन हेतु हमें खाने के लिए वृक्षों से फल मिलते हैं। स, जीव जंतुओं को भोजन और छाया मिलती है। द, दैनिक आवश्यकता हेतु प्राणवायु, ऑक्सीजन, लकड़ी और फल। यह भू संरक्षण हेतु मिट्टी को जड़ों से बांधकर रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा भूगोल का 8वां अध्याय पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी पूरा भूगोल का हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।